कुंभ राशि के जातकों, क्या आप भी पिछले कुछ महीनों से खुद को कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे कि आप अपनी बातों को मन में दबा रहे थे? क्या परिवार में अपनी बात आप नहीं कह पा रहे थे, और यदि कह भी दी तो परिवार वाले आपकी बात से सहमत नहीं नजर आ रहे थे? क्या करियर में आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन उसके अपेक्षा अनुरूप ना तो परिणाम प्राप्त हो रहा है और ना ही पहचान आपकी अलग से बन पा रही है? क्या रिश्तों में गलत फहमियां आपके थी और आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा था, आखिर मेरी राह कब साफ होगी? मेरे मित्रों, ये सब यूं ही नहीं था, क्योंकि राहु लग्न में है, शनि दूसरे भाव में, साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है कुंभ राशि वालों को। इस बीच में आपको मानसिक, पारिवारिक और वित्तीय रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो सकता है, क्या पता बोझ सा महसूस हुआ हो। किन किन लोगों को यह संकेत प्राप्त हुए मेरे मित्रों, अपनी राय हमें बताइएगा, और क्या संकेत उन्हें इस तरह का फील हुआ कि परिवार की अपेक्षाएं तो बढ़ गई लेकिन उस अनुरूप उनका सहयोग नहीं बढ़ा? क्या खर्च अचानक बढ़ते चले गए? क्या बचत होती हुई कुछ तो दिखी, लेकिन अचानक ही कोई ऐसा काम आया जिस पर सारी बचत आपकी खर्च हो गई? क्या रिश्तों में कुछ भरोसे की कुछ परीक्षा से आपको महसूस हुई? क्या मन बार बार आपका कह रहा था क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? अगर ये सब आपके साथ हुआ है मेरे मित्रों, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। क्यों? क्योंकि मेरे मित्रों, दिसंबर माह में 4 ग्रहों का दशम भाव में जो एक साथ संयोग बन रहा है, वो आपके जीवन में एक नई रोशनी ला सकता है। तो यहां पर क्या किस्मत का साथ आपको मिल सकता है? 4 ग्रहों का जो दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्या वो आपके जीवन में अब अगर मुश्किलें थी तो उनका समाधान लेकर के आया है? आखिर क्या पॉजिटिव इन ग्रहों के कारण आपके जीवन में संकेत हो सकते हैं, और कहां पर आपको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, और वो कौन सा शास्त्रोक्त उपाय हो सकता है जो आपके जीवन में एक नई सुबह की, एक नई किरण का संकेत आपको दे सकता है? इस वीडियो में मेरे मित्रों हम विस्तार से जानेंगे। मेरे मित्रों, करियर में अगर कहें तो जीवन का एक सबसे बड़ा मोड़ यहां पर शुरू होता दिखाई दे रहा है। सूर्य प्लस शुक्र प्लस मंगल, बुध का 10वें भाव में होना कुछ कुछ दिनों के लिए, मेरे मित्रों, ये काम में आपकी पहचान को बढ़ा रहा है। आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा था कि यह मेरी पहचान नहीं बन पा रही, मेरी एक इमेज नहीं बन पा रही, तो यह आपकी इमेज बनाने में बड़ा सहयोग आपका यहां पर कर सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आप पर जाएगा, आपकी क्षमताओं पर जाएगा, आपकी कार्यकुशलता पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुरानी आपकी अगर आलोचनाएं हो रही थी तो अब वो कहीं ना कहीं तारीफ में बदल सकती है। मेरे मित्रों देखिए, यदि आपको जीवन के किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना है ना, तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में चल रही महादशाएं, कुंडली में आपकी जो ग्रहों का प्लेसमेंट है, उन सब के आधार पर ही कुछ बताया जा सकता है, लेकिन गोचर के आधार पर क्या क्या संकेत हो सकते हैं उसकी बात इस राशिफल में हो रही है। कोई बड़ा अवसर आपके सामने अचानक से आ सकता है। सूर्यदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी का 10th हाउस में गोचर मेरे मित्रों इस पूरे महीने बता रहे हैं, 20 तारीख के लगभग ये है पूरे महीने में, क्योंकि उसके बाद में फिर 3 ग्रह जो हैं वो आपके एकादश भाव में रहेंगे। तो यहां मेरे मित्रों प्रमोशन आपका हो सकता है, नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है, और राजनीति में यदि आप हैं तो यहां पर आपके लिए एक अच्छे मौके कुंभ राशि वालों के लिए प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य जो कि 7th हाउस के लॉर्ड है मेरे मित्रों, वो आपको लोगों से सपोर्ट दिलवाते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्र आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं, वो कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट दिलाने का संकेत करते हैं। मंगल आपके 3rd के लॉर्ड हैं, और वहीं आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। ये आपको वो हिम्मत, वो हौसला, वो आत्मविश्वास दे रहे हैं जो कई महीनों से शायद आप अगर अपने अंदर महसूस नहीं कर पा रहे थे। बुध आपकी पॉलिसीज को दुरुस्त कर रहे हैं, आपकी वाणी को दुरुस्त कर रहे हैं, आपकी कार्यशैली को दुरुस्त कर रहे हैं। तो मेरे मित्रों, अगर नई जॉब आप प्राप्त करना चाहते थे तो दिसंबर माह 2025 का अंतिम माह दिसंबर, यह आपको नई जॉब का प्रस्ताव दिला सकता है। प्रमोशन की चर्चा आपकी हो सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स में आप परेशान थे तो वहां पर भी आपको अब जीत का संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
लंबे समय से अटका हुआ कोई प्रोजेक्ट था, कोई कार्य था, तो वो अब धीरे धीरे गति पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक नई पहचान आपकी बनती हुई नजर आ रही है। मेरे मित्रों, मंगल पराक्रम के कारक हैं, और ये पहले आपके 10th हाउस में और फिर एकादश हाउस में रहेंगे। तो आपके कार्य जो पूर्ण करने की जो क्षमता है उसमें तेजी ये लाएंगे, पराक्रम, हिम्मत आपके अंदर लाएंगे। एक नई ऊर्जा आपको अपने अंदर फील हो सकती है। निर्णय लेने का साहस होगा। पहले हो सकता है बहुत सारे लोग हों जिनको ये महसूस होता हो कि यार मैंने ये निर्णय लिया तो क्या ये कामयाब हो पाएगा, नहीं यार, अगर नहीं कामयाब हुआ तो मैं क्या कर पाऊंगा। मतलब अगर इस तरह की कुछ स्थिति थी आपके अंदर, कुछ इस तरह का आपके मन में कुछ दुविधा थी, कुछ उलझन थी, तो वो दूर होगी। जैसे कुछ दिन पहले की ही बात है, लगभग 2-2.5 महीने पहले की बात है, एक कुंभ राशि के ही व्यक्ति हमारे पास आए थे। उनका अच्छा खासा कुछ काम वगैरह था, लेकिन धीरे धीरे उनको जो एक सपोर्ट सा है वो मिलना कम हो गया। तो हमने उनसे एक बात कही, मैंने कहा भैया एस्ट्रोलॉजी को आप अलग रखिए, आप हमसे एक बात बताइए। मेरे मित्रों, ये आपके लिए भी, आपके लिए नहीं, सभी राशि वालों के लिए है, और आपके लिए खास इसलिए क्योंकि मंगल आपके 3rd हाउस के और 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं। और 10th हाउस हमारे जॉब का भी है, हमारे करियर का भी, हमारे बिजनेस का भी है, हमारे सोशल नेटवर्क का भी है। तो हमने उनसे कहा, मेरे मित्र, हालांकि हमारे से उम्र में काफी बड़े थे, तो हमने उनसे कहा कि भैया आप एक चीज हमें बताइए कि आपके भैया जो हैं आप उनको कितना सपोर्ट करते हैं, आपके उनके साथ संबंध कैसे हैं। कहने लगे जी हम 3 भाई हैं और मैं जो हूं सबसे बड़ा हूं, और मैंने उन दोनों का सपोर्ट किया, लेकिन आज जब मुझे जरूरत है तो वो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे। मैंने कहा क्या क्या कारण मानते हैं आप इस चीज का कि वो आपका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे जबकि आपने उनका सहयोग किया। एक एग्जाम्पल, मेरे मतलब एक बात बता रहे हैं, एक चीज जो अभी हुई जो आपके लिए भी कहीं ना कहीं एक प्रेरणा हो सकती है यदि आप इसको अच्छी तरीके से थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो कहने लगे जी मैं थोड़ा सा वाणी का कड़वा सा हूं, मैं कुछ उनको इस तरीके से बोल देता हूं जो उनको अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा देखिए आपने कुछ कड़वा बोला या फिर आपसे बाई चांस कुछ ऐसे वचन निकल गए, अब आपने इसमें सोचा क्या कि आपने अपने मंगल को खराब कर दिया। भाई हमारे मंगल का ही प्रतीक होते हैं। शायद एक भाई उनके बड़े भी थे और एक छोटे थे, शायद कुछ इस तरह का। कहने लगे जी वो कैसे। मैंने कहा भाई मंगल है भाई, और आप कुंभ राशि के हैं, आपका जो राशि है वो कुंभ राशि है, या फिर आपका कुंभ लगन ही क्यों ना हो, कुंभ राशि कुंभ लगन दोनों के लिए आप समझ सकते हैं। मैंने कहा जब यहां पर आप भाई का सपोर्ट लेना ही नहीं चाह रहे, आप भाई से रिश्ता मजबूत ही नहीं करना चाह रहे, तो आपका बिजनेस कैसे, किस तरीके से आगे बढ़ सकता है आप मेरे को बताइए। तो कह रहे क्या करें। मैंने कहा रेमेडीज तो आपको बता दूंगा मैं, जो हमारी शास्त्रोक्त उपाय है वो बता सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक काम कीजिए, अपने भाइयों को आज आप शाम के समय एक दावत तो बुलाइए, छोटी सी दावत पर। कहने लगे जी ये तो मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। मैंने उनसे बैठ करके बात कीजिए, उनसे प्यार से बात कीजिए, उनको अपनी स्थिति बताइए, उनसे कहिए कि यार मुझे आज आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। कहने लगे ठीक है गुरुजी मैं ऐसा करूंगा। और गुरु ने किया। 2-3 दिन बाद उनका फोन आया, अरे गुरुजी अब तो मतलब भाई मेरा सहयोग कर रहे हैं और अब मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है, और अभी 15-20 दिन पहले की बात है, तो अब भाइयों को सपोर्ट मिल रहा है, वो जैसी पहली स्थिति थी उसमें अब उनका आना शुरू हो गया। तो कहने का मेरा मतलब है मेरे मित्रों, जो ग्रह है ना ये हमारे रिश्ते हैं। अब जैसे माँ चंद्र हो गई, भाई हमारे मंगल हो गए, बुध हमारी बुआ बहन बेटी भतीजी हो गई, बृहस्पति हमारे गुरु हो गए, हमारे चाचा ताऊ दादाजी वरिष्ठ जन जो है हमारे वो हो गए, सूर्य हमारे पिता हो गए, शुक्र हमारी पत्नी या फिर हमारी कोई बड़ी बहन, या फिर आपके घर में कोई भी लड़की जो कि 14-15 साल से बड़ी है, वो भी शुक्र का ही कहीं ना कहीं प्रतीक है मेरे मित्रों। स्त्री शुक्र का प्रतीक कही गई है। तो मेरे मित्रों यदि ग्रहों कि पॉजिटिव वाइब्स आपको लेनी है तो अपने रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास कीजिए। जब रिश्ते मजबूत होंगे, देखिए पुरातन समय में मेरे मित्र थोड़ा सब्जेक्ट से हट गया, लेकिन हो सकता है कि ये आप लगे कि क्यों बता रहे हैं, लेकिन मैं बस शॉर्ट में ये बताना चाहता हूं कि पुरातन समय से हमारे यहाँ रिश्तों को एक अलग महत्ता दी गई है। चाचा ताऊ नाना नानी दादा दादी भाई बहन बड़े भैया छोटा भाई बड़ी बहन को माँ का दर्जा दिया गया है, छोटी बहन को बेटी स्वरूप माना गया है। तो यदि इन रिश्तों के अपनत्व को आप अपनाएंगे ना तो कहीं ना कहीं नवग्रहों की कृपा को आप मेरे मित्रों प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे मित्रों यहां पर मंगल देव आप में ऊर्जा बढ़ रहे हैं, आपके बिजनेस को एक नए मुकाम पर ले जाने का संकेत इस दिसंबर माह में दे रहे हैं।
वैसे तो आपके कुंडली की जो दशाएं वगैरह है उन पर डिपेंड करता है, लेकिन गोचर में जो बन रहा है उसका संकेत तो यही दिखाई दे रहा है मेरे मित्र। खुद को साबित करने की आपके अंदर जो इच्छा थी वो यहाँ पर कुछ पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। पहले आप प्रतिक्रिया देते थे, लेकिन अब आप निर्णय देने वाले बन सकते हैं मेरे मित्रों। कुछ इस तरह का संकेत यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए महसूस आपको हो सकता है। अब देखिए, प्रेम जीवन की बात करें। प्रेम जीवन के लिए जो बुध हैं आपके प्रेम के मालिक, आपके संतान के, शिक्षा के, प्रेम के स्वामी जो हैं वो बुध हैं। बुधदेव पहले 10th हाउस में और फिर 9th हाउस में रहे, और पहले 10th हाउस में फिर एकादश भाव में रहेंगे। मेरे मित्रों, ये एक रिलेशनशिप में एक एनर्जी के लेवल को बहुत गहराई देने का काम करता है, अपनत्व देने का संकेत करता है। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका किसी से कोई संवाद हो सकता है, आपके जीवन में किसी का प्रवेश हो सकता है, या फिर किसी पुराने मित्र से आपका जुड़ाव हो सकता है। भावनाएं आपकी एकदम से अब फील करेंगे कि आपकी भावनाएं खुल रही हैं। पहले कुछ दबा दबा सा यदि महसूस करते तो अब खुला खुला सा महसूस करेंगे, जैसे कि कोई बोझ सा आपके जीवन से हट गया हो। रिलेशनशिप में आप हैं, प्रेम संबंधों में आप हैं, तो अगर वहां पर कुछ गलतफहमी थी, कुछ इस तरह का था कि यार कुछ उलझन थी, यार एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे थे, तो वो गलतफहमियां दूर होने के संकेत यहाँ हैं। रिश्तों में मजबूती आती हुई दिख रही है। साथ ही आपकी भावनाओं को अब पहले से ज्यादा और एक नए तरीके से समझ पाएंगे, जिससे कि आपका रिश्ता जो है वो बहुत मजबूती की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जीवन में एक नई रौनक, जैसे 4 ग्रहों का आशीर्वाद में जीवन में एक नई रौनक के संकेत दे रहा है। संतान की बात करें, शिक्षा की बात करें मेरे मित्रों, तो विद्यार्थियों का यहाँ प्रदर्शन जो है वो बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई परीक्षा इस वक्त दे रहे हैं तो उसमें अच्छे परिणाम आने की उम्मीद कर सकते हैं। विद्यार्थियों का मन जो है वो एकाग्र होता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों के लिए ये समय है, इसको शुभता का संकेत मेरे मित्रों कहा जा सकता है। और यदि आप संतान की योजना बना रहे हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी दिसंबर माह एक अच्छा संकेत लेकर के आया है। इसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें मेरे मित्रों, सूर्य देव यहाँ के स्वामी होते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, जो पहले 10th हाउस में और फिर 11th हाउस में रहेंगे। तो साथी, जीवन साथी के सहयोग से आपके करियर में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। जीवन साथी का सहयोग यहां मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यदि बिजनेस आपका पार्टनरशिप में है तो वहां पर आपके जो बिजनेस पार्टनर है उनका सहयोग यहां पर आपको प्राप्त हो रहा है, और आप व्यापार में एक अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार के संकेत यहां पर दिसंबर माह में दिखाई दे रहे हैं। दूरियां अगर कुछ महसूस कर रहे थे तो दूरियां धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही हैं। कोई संयुक्त रूप से आप निर्णय ले सकते हैं। परिवार का सम्मान बढ़ रहा है। पति पत्नी एक कोई बड़ा निर्णय लेकर के उस पर कुछ योजना बना सकते हैं, जो कि आपके भविष्य के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होने के संकेत कुंभ राशि वालों के लिए दे रही है। घर परिवार की बात करें तो यहाँ के लॉर्ड जो होते हैं वो शुक्र देव होते हैं, तो परिवार में समन्वय बढ़ रहा है। परिवार में आपकी बात अब सुनी जा रही है। यदि पहले आपको फील हो रहा था कि परिवार में आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो अब ये मौका है जब परिवार में आपकी बातों को सुना जाएगा और कहीं ना कहीं आपको परिवार का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, 7.5 का जाता हुआ ये चरण है। कुछ ना कुछ चुनौती तो है, लेकिन उन चुनौती के बावजूद एक नई चमक इस गोचर काल के दौरान कुंभ राशि वालों को नजर आ रही है। घर के माहौल में मिठास आ रही है। यदि कुछ अशांति महसूस कर रहे थे तो अब शांति का माहौल घर में कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। किसी वस्तु की खरीद, भूमि भवन वाहन की खरीद करने की योजना आपकी थी और वो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पा रही थी, तो यहां पर दिसंबर माह में उम्मीद कर सकते हैं कि वो चीज आप खरीद सकते हैं। माता की सेहत को लेकर के कोई दिक्कत थी, कोई चिंता थी, तो वहां भी सुधार के संकेत इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों नजर आ रहे हैं। शुक्रदेव आपके 9वें भाव के भी स्वामी होते हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रदेव ये संकेत दे रहे हैं। यात्रा का योग बन रहा है। धार्मिक यात्रा हो सकती है, परिवार के साथ कहीं जाने का मौका मिल सकता है, कोई बिजनेस टूर, कोई जॉब टूर आपका हो सकता है। विदेश से जुड़ा हुआ कोई समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। विदेशी कंपनी में नौकरी करने की आपकी इच्छा थी तो वो भी पूर्ण हो सकती है। मित्रों के सहयोग से भी यह कार्य पूर्ण होने की ओर आगे बढ़ सकता है मेरे मित्रों। कोई पुराना काम आपका जो अटका हुआ काम था वो अचानक से आपको बनता हुआ नजर आएगा, उसमें गति सी आपको नजर आ सकती है। देखिए, धन की बात करें तो शनिदेव आपके 2nd हाउस में है।
शनि दूसरे भाव में है, इसलिए कहीं ना कहीं धन आने के संकेत तो यहां मिल रहे हैं, लेकिन अनुशासन से उसका उपयोग आपको करना होगा। अचानक आने वाले जो खर्च थे, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि अचानक से खर्च आ रहे थे, क्योंकि अब शनिदेव भी मार्गी हो चुके हैं और जो गुरुदेव हैं वो मिथुन राशि में अब वक्र अवस्था में आ चुके हैं, तो वो भी आने वाले जो अप्रत्याशित खर्च हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु आपके इस वक्त लग्न में चल रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र से राहु का गोचर हो रहा है। शतभिषा नक्षत्र में राहु बहुत मजबूत हो जाते हैं मेरे मित्रों, तो इसलिए भावनाओं में बह करके या फिर क्रोध में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। मनोस्थिति की बात करें मेरे मित्रों, तो यहां पर आपको कुछ एक अच्छा बदलाव महसूस हो सकता है। मन पर अगर कोई बोझ सा आपको महसूस हो रहा था, तो मन हल्का होता हुआ आपको महसूस हो सकता है। आत्मविश्वास में कमी थी, तो आत्मविश्वास लौटता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जैसे आपको ऐसा लगेगा, अंदर से आपका मन बोल रहा हो, आपकी आत्मा बोल रही हो, कुछ इस प्रकार के संकेत आपको दे रही हो कि भाई अब अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स इस गोचर काल के दौरान दिसंबर माह में आपको लग सकती है मेरे मित्र। कुंभ राशि वालों, यह समय आपके लिए मेहनत, भाग्य और प्लस पहचान, इन तीनों को एक मंच पर लाने का है। चार चार ग्रह जो 10वें भाव में और फिर 3 ग्रह आपके 11th हाउस में जो रहने वाले हैं, जो उनका संयोग बनने वाला है, जो युति बनने वाली है मेरे मित्रों, वे आपको वहां ले जा सकते हैं जहां आप पहले पहुंचने की एक चाह रखे हुए थे। लेकिन यहां पर कुछ सावधानी भी रखनी है। क्या ध्यान रखना है? गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना। भाई बहनों के साथ, परिवार के साथ रिश्तों को मजबूत बनाना है। ईगो, अहंकार, इससे दूर रहना है। स्त्रियों को सम्मान करना है मेरे मित्रों, प्रत्येक रिश्ते का सम्मान करना है। अब मेरे मित्रों, वो शास्त्रोक्त उपाय जो आपके जीवन में एक नई चमक ला सकता है, कुछ संकेत आपको जीवन में नई रोशनी के दे सकता है, क्या वो उपाय हो सकता है, क्या वो प्रयोग हो सकता है मेरे मित्रों? तो प्रत्येक शुक्रवार को माता रानी के चरणों में जाकर के उनको खीर का भोग लगाइए। और मेरे मित्रों, जो रोटी होती है, और रोटी में थोड़ा सा चोकर और थोड़ा सा गुड़ रख करके गाय माता को खिलाइए। सफेद रंग की गाय माता मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो भी गाय माता मिल जाए उनको खिलाइए शुक्रवार को। मेरे मित्रों, कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, अपना कमेंट्स करके हमें बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखन निरंजन, हर हर महादेव।